प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिया गया है भजन संहिता 107। हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से जानेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए किस प्रकार से हर संकट से, हर परेशानी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत भला है और हम उसका धन्यवाद करें। बाइबल बताती है कि वो भला परमेश्वर है, वो हमारा प्रेमी पिता है कि हम उसका धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करें हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि आज हमारा जीवन है वो यहोवा की देन है, हमारी सांसें चल रही यहोवा की देन है। तो हमें इन सारी परिस्थितियों के लिए, सारी परमेश्वर की आशीषों के लिए हमें उसका क्या करना है? धन्यवाद करना है। क्योंकि वचन बताता है यहोवा क्या है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। तो हमारा पिता भला है और उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर की जो करुणा रहती है, परमेश्वर की जो दया रहती है, वो सदा की होती है। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है अगर मनुष्य हमें कुछ देता है तो वो सदा का नहीं रहता। अगर मनुष्य की आशीष हमारे जीवन में आती हैं तो वो सदा की नहीं रहती। एक ना दिन मनुष्य कुछ देता है तो अपना वापिस ले लेता है, अपना हक जमा देता है। लेकिन परमेश्वर की जब आशीषें हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में आती है, तो वो सदा के लिए होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उसकी करुणा सदा की है। तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीष आती है या है, और हम जो जीवन के हैं, तो हम क्या है? परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा की है। अगर वो शांति है तो सदा की है। परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कोई भी आशीष आती है, कोई भी ब्लेसिंग आती है, तो उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, वो सदा के लिए हमारी हो जाती है, सदा के लिए होती है। क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर की ओर से होती है। आगे लिखा है, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें कि परमेश्वर की करुणा सदा की है और यहोवा की छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर भला है और हमें उसकी भलाई की तारीफ करनी है, महिमा करनी है, स्तुति करनी है, क्योंकि वो भला पिता है और करुणा वो अपनी स्तुतियों के लायक है, ताकि हम उसकी स्तुति कहें। और हम क्या करना? हम यहोवा के छुड़ाए हुए हैं। तो वचन कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। और यहोवा ने हमें छुड़ाया, हमें दाम लेकर परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें छुड़ाया। तो हम क्या कहें? परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए जन हैं। हालेलुया। जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ से दाम लेकर छुड़ाया है। कैसे? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को देकर, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया और हमें शैतान से छुड़ा लिया, ताकि हम नाश न जाएं, हम दुखों में ना हो, हम परेशानियों में ना हो, हम विपत्ति में ना हो। तो प्रभु ने हमें क्या किया है? शैतान से छुड़ा लिया। यह वचन बताता है, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया। तो प्रभु ने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया, अपने लहू का दाम देकर हमें शैतान से छुड़ाया, शत्रु से छुड़ाया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। और ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म नहीं है मेरे प्रियो, जहाँ से परमेश्वर ने अपने बच्चों को ना चुना हो, जहाँ से उसने अपने बच्चों को इकट्ठा ना किया हो। तो क्योंकि वचन बताता है उसने देश देश से और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। हर एक देश से। आप जानते हो कि कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मसीह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ परमेश्वर के जन नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें दाम लेकर बुलाया है, उसने शत्रु से हमें दाम लेकर खरीदा है। और ऐसा कोई देश नहीं, और ऐसा कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से उसने हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि उसने हमें दाम लेकर बुलाया, हम उसके हाथों की रचना है। हालेलुया। 107 के 8 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे।
परमेश्वर का वचन कहता है आश्चर्य कर्मों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, उस बड़े अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हम पे किए, जो परमेश्वर ने हमें दाम लेकर बुलाया, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आगे लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने संकेती में उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला है। हालेलुया। यहाँ 107 की 13 में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। जब आप संकट में होते हो, परेशानी में होते हो, अपनी किसी भी परिस्थिति में होते हो, आप क्या करते हो मेरे प्रियो? आप परमेश्वर की दुहाई देते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे आज़ाद कर, मुझे इस संकट से आज़ाद कर, इस परिस्थिति से मुझे निकाल। तो परमेश्वर क्या करता है? आगे वचन में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उस सकेती से उनका उद्धार किया। परमेश्वर हमें चंगाई करता है, परमेश्वर हमें रिहाई देता है। आगे वचन में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि इस काम के लिए जब परमेश्वर, तुम दुखों में होते हो, तुम दर्दों में होते हो, तुम परेशानियों में होते हो, तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करता है, हर परेशानी से छुटकारा देता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिस परमेश्वर ने तुम्हें दुखों में से, तकलीफ़ों में से निकाला है मेरे प्रियो। तो उसी परमेश्वर का आपको धन्यवाद करें, स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो हर परिस्थिति से आपको निकालता है, वो बचाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, 20 आयत में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? अपने वचन के द्वारा। जब परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा था, यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो उस वचन के द्वारा हम अपनी दुखों से निकलते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हील करता है, हमें डिलीवरेंस करता है, हमें चंगा करता है। और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उस वचन के द्वारा हमने जीवन को पाया है, हमने आनंद को पाया है, हमने मुक्ति को पाया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर भला है और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण मनुष्यों के लिए करता है। धन्यवाद करें। तो इन बड़े बड़े कर्मों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें चंगा करता है, बात करता है, इस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आज आप जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। परमेश्वर में का धन्यवाद करें इन वचनों के द्वारा। आज हमने सीखा है कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला पिता है, वो हर परिस्थिति से हमें निकालता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। अगर वचन पसंद आया हो, आज आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में आमीन लिखें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। हालेलुया।